जी बिल्कुल, लेकिन इंटरनेशनल का ये ताज़ा सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आज नगीना का अदबनामा रिलीज हो रहा है। नगीना 58 ईयर्स ओल्ड हो गया, 58 साल हुए। आज नगीना के सरवरत पर 5 ऐसी हस्तियों की तस्वीर है जो हमसे बिछड़ गए और जो नगीना के पार्ट एंड पार्षद हमसे बिछड़ गए। आज हमने ये शुमारा उनके नाम मंसूब किया है। बहुत अच्छा। उनमें वैशी साहब की किताब जी कहानियां उन्होंने पंजाबी च लिया हुए, तो मैं अपने दोस्त सतीश गुलाटी को गुजारिश की थी कि भाई तुम्हें छापनी भी है, तुम मेरे मदद भी कर। कुछ कहानियां उन्हें ट्रांसलेट की, कुछ मैं की, एक काम मेरा इस किताब की कहानी बहुत परंपरागत संक्षेपता कथा तीव्रता तनाव रहस्य ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮੋੜ ਗੰਢ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਭੀੜ ਚ ਗਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। जो अफसाने शाये हुए हैं उनको ज़्यादा पज़ीराई मिल गई, यही सबब बना इस मजमे अफसाने का एक किताबी सूरत में शाया होना। इस मजमे अफसाने में कुल 63 अफसाने हैं। अफसाने मुल्क और बैरून मुल्क के मारूफ अफसाना निगारों की तख्लीकियात पर मबनी है। इस मजमे में शामिल तमाम अफसाने अपना एक अलग मकाम और अहमियत रखते हैं। इस मुनासबत से मैं इन तमाम अदीबों को मुबारकबाद में दूसरों की मदद करने को भी अहमियत दी गई है। अफसाना अपना दर्द नासिर ज़मीर साहब की तस्दीक है। इस अफसाने में नासिर ज़मीर साहब जिस तस्दीक की बात कर रहे हैं वहाँ मौत का हरकत चलता है, इसलिए कहानी का एक खास किरदार रंगीला अपने बेटे से कहता है कि इंसान की इस बस्ती की तरफ कभी नहीं जाना। इसके पीछे है बात हो रही है उन वारसी बरादरान की जिनकी तकरीबन 25 साल पहले जिन्हें अमेरिका की शहरियत से जिन्होंने जो अमेरिका में जा बसे आज के वक्त में वो अमेरिका की शहरियत है उनके पास। लेकिन अब देखिए उर्दू की मोहब्बत, देखिए उर्दू की परस्तारी का आलम कि आम लोगों की तरह, आम नौजवानों की तरह वारसी बरादरान जनाब रईस वारसी और नसीर वारसी वो भी जब न्यूयॉर्क तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के चकाचौंध में वो खोए नहीं। उन्होंने अपने असलाफ को साथ रखा, उन्होंने अपनी पहचान को साथ रखा और उनकी पहचान उनकी मादरी ज़बान थी यानी उर्दू। उन्होंने इस उर्दू के लिए बेशुमार कोशिशें की और उन्होंने यहाँ तक कि 1998 की किताबें थीं, उनमें कश्मीरी ज़ुबान की किताबें थीं, उनमें अफसाना मजमूए थे, उनमें शायरी मजमूए थे। वैसे मुझे लगा ये बहुत बड़ा फंक्शन रहा जिसमें तकरीबन 250-300 लोगों ने शिरकत की और बहुत देर तक यानी 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ये फंक्शन रहा। तो सभी लोगों ने महसूस किया कि जो कश्मीरी ज़बान है, जो उर्दू ज़बान है, वो कश्मीरियों ने उसमें लिखा है और ये महसूस किया है कि ये हमारी ज़बान है। ये दोनों ज़बानें को इस वादी कश्मीर में पनपना चाहिए। और जो अफसाना मजमूआ रिलीज़ हुआ जिसमें ख़ास कर मैं नाम लेना चाहूँगा वहशी सईद साहब का, और उसी के होटल में शहनशाह में ये तकरीब आज की मुनक़िद हुई। उन्होंने एक तरह से बहुत बड़ा काम किया है उर्दू ज़बान के अदब के लिए और कश्मीरी ज़बान अदब के लिए। वो ये है कि उन्होंने एक तो किताबें लिखी हैं और लोगों को एक जगह जमा करते हैं। यानी आज 300 अदीब एक जगह जमा हुए थे, जिनमें कश्मीरी अदीब थे, जिनमें उर्दू ज़बान के अदीब थे, जिनमें जम्मू से आए थे लोग थे, लद्दाख से लोग आए थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और मुझे ऐसे ख्वाहिश है कि ऐसी तकरीबें और भी हुआ करें। थैंक यू वेरी मच। सोईगुना पार हॉल शहनशाह के उसमें एक तकरीब नगीना इंटरनेशनल अदबनामा रिलीज़ किया। इस अदबनामे में 5 बड़े
जो अदीब उर्दू के गुज़रे हैं, हमसे जुदा हो गए, उनके तरफ ये मंसूब किया गया, जिसमें जनाब गुलाम नबी ख़याल है, जनाब फ़ारूक नाज़की है, जनाब नज़र बुनियारी है, जनाब अलीम सबा नवीदी है और जनाब शबीब रज़वी है। उनके बारे में हमने अपना हकीकत उनके बारे में इस नंबर में शामिल किया है। इसके अलावा हमने किताबें भी कुछ रिलीज़ की, जिसमें मेरी अपनी किताब नगमा छेड़, जब वो नगमा छेड़ती है, वो पंजाबी तर्जमा मेरी कहानियों का है, जिसको हमने यहाँ रिलीज़ किया और ऑलरेडी कनाडा के पंजाबी बस्तियों में गई है और वहाँ पर इस वक्त लोग उसको ख़रीद रहे हैं। और एक और किताब जो मेरे बारे में ही है, वहशी सईद शख्सियत और फ़न, ये किताब तहकीकी किताब है, जिस पर PhD डॉक्टर रज़वान ने हासिल की है। डॉक्टर अशफाक आरिफ उसके गाइड है। आज वो भी यहाँ रिलीज़ हुई। और हमने एक और किताब रिलीज़ की जो इसके क्या नाम है इसका, रशीद राहगीर की है। अशरफ आदिल की किताब सिलवटें भी रिलीज़ हमने की है। और हमने मुहीद्दीन ज़ोर की कुछ किताबें रिलीज़ की है, जिसमें अल कौसर एक है, मिज़राब दूसरी है। इस तरह से ये एक बहुत लंबी कार्रवाई चली अदबी दुनिया के। और हम जो नगीना इंटरनेशनल है, उर्दू और कश्मीरी दोनों ज़बानों का जितना कुछ हमसे हो सकता है हम उसकी खदमत कर रहे हैं और इन ज़बानों को आगे ले जाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम हमेशा देखें ताकि ऐसे भी कश्मीरी में लिखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ तक बोलूँ, फ़िक्शन में अभी तक हम कश्मीरी में उस लेवल पर नहीं पहुँचे जिस लेवल पर उर्दू है। लेकिन कोशिश तो जारी है, इंशाल्लाह वो भी पहुँचेंगे आगे। शायरी में फिर भी हम किसी हद तक कश्मीरी में आगे है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लिखने वाले हैं, इंशाल्लाह बहुत आगे कश्मीरी ज़बान भी जाएगी। उर्दू तो हम आगे ले ही जा रहे हैं, उर्दू में बहुत कुछ लिखा जा रहा है और बहुत मियारी लिखा जा रहा है। शुक्रिया।